वेस्ट और साउथ एशियन कनेक्टिविटी में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। इंक से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर तक फैली स्टील ट्रैक्स से। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से ईरान में तेहरान होते हुए टर्की में इस्तांबुल तक प्रपोज्ड रेलवे लाइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह सदियों से चले आ रहे ट्रेड रूट्स को फिर से डिफाइन करने वाला है। यह सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में नहीं है, यह दुनिया के एक वॉलेटाइल लेकिन जरूरी हिस्से में पावर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के फ्लो को रीडिफाइन करने के बारे में है। यह जर्नी, जिसमें अभी समुद्र के रास्ते 21 दिन लगते हैं, रेल से सिर्फ 10 दिनों में पूरी की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ी कमी है। एशिया के हार्ट से यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचने की कोशिश करने वाले बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन की पाकिस्तान की हाल की स्टेट विजिट ने इस लंबे समय से बंद पड़े प्लान में नई जान डाल दी है। मॉडेस्ट $3 बिलियन से इम्प्रेसिव $10 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के प्लेजेस के बीच इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल या ITI रेल कॉरिडोर का रिवाइवल एक सेंटरपीस अग्रीमेंट था। यह 6,540 किलोमीटर की आर्टरी तीनों देशों में इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ब्लड पंप करने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्लान, जो ओरिजिनली 2009 में बनाया गया था, कई इश्यूज की वजह से रुक गया था, लेकिन तेहरान और इस्लामाबाद दोनों की तरफ से नई पॉलिटिकल विल पास्ट हर्डल्स को ओवरकम करने की एक सीरियस कोशिश बताती है। मैसेज क्लियर है। रीजनल पावर्स ट्रेडिशनल ग्लोबल अलाइनमेंट्स से इंडिपेंडेंट होकर अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हैं। इन्वॉल्व्ड नेशंस के लिए बेनिफिट्स क्लियर और बड़े लगते हैं। पाकिस्तान के लिए यह यूरोप और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंटली रशिया के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट बनाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे उसके बिजनेसेस को लंबे, ज्यादा महंगे मैरीटाइम रूट्स को बाईपास करने में हेल्प मिलेगी, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। ईरान के लिए, जो सैंक्शन झेल रहा है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, रेलवे एक वाइटल कमर्शियल ब्रिज का काम करता है, जो उसे अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों नेबर्स के साथ ज्यादा मजबूती से जोड़ता है। टर्की के लिए यह एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक क्रिटिकल हब के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करता है, जिससे वर्ल्ड स्टेज पर उसकी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ती है। यह प्रोजेक्ट शेयर्ड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस का एक टेस्टामेंट है। ये विजन सिर्फ 3 देशों से बढ़कर है। ITI लाइन एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट होने वाली है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या INSTC, ये एम्बिशियस मल्टीमोडल रूट, जिसे इंडिया और रशिया ने सपोर्ट किया है, इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी और नॉर्दर्न यूरोप से जोड़ने का एम रखता है। INSTC के साथ लिंक करके ITI रेलवे मॉस्को से इस्लामाबाद तक फैला एक सीमलेस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना सकता है। यह इंटीग्रेशन एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने का प्रॉमिस करता है, जिससे एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में तेज, सस्ता और ज्यादा रिलायबल ट्रेड फैसिलिटेट होगा, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक फंडामेंटल तरीके से बदलाव आ सकता है। ऐसे डेवलपमेंट के इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व्ड सभी प्लेयर्स के लिए बहुत बड़े हैं। ITI रेलवे का रिवाइवल सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से ज्यादा है। यह रीजनल और ग्लोबल पावर्स को इन्वॉल्व करने वाला एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड स्ट्रैटेजिक डांस है। पाकिस्तान के मोटिव्स मल्टीफेसेटेड हैं। ईरान के जरिए यह लिंक बनाकर यह न केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहता है, बल्कि रशिया के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट भी चाहता है, जो इंडिया का एक की एली है। यह मूव इस्लामाबाद को एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करने की परमिशन देता है, मॉस्को के साथ टाइज को गहरा करता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश करता है। इसके अलावा पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह ईरान के साथ अपनी नई दोस्ती का फायदा उठाकर प्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, खासकर बलूच इंसर्जेंट्स का इश्यू, जो कथित तौर पर ईरानी धरती से ऑपरेट कर रहे हैं, जो दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा एक फ्रिक्शन पॉइंट है। इस रीजनल अलाइनमेंट के बैकग्राउंड में चाइना की फॉर्मिडेबल प्रेजेंस है। ITI रेलवे प्रोजेक्ट बीजिंग के ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इनकैप्सुलेट किया गया है।
हालांकि यह ऑफिशियली BRI प्रोजेक्ट नहीं है, कॉरिडोर वेस्ट के लिए एक अल्टरनेटिव लैंड रूट बनाकर चाइना के इंटरेस्ट्स को सर्व करता है। यह रूट एक दिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ऐसा लिंकेज चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए एक क्रूशियल लैंड बेस्ड ट्रेड रूट देगा, जिससे मलक्का स्ट्रेट, एक मैरीटाइम चौक पॉइंट जिस पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फोर्सेस की भारी पेट्रोलिंग होती है, पर उसकी भारी डिपेंडेंस कम होगी। रीजन के दो की पोर्ट्स, पाकिस्तान में ग्वादर और ईरान में चाबहार के बीच स्ट्रेटेजिक इंटरप्ले इस अनफोल्डिंग ड्रामा के लिए सेंट्रल है। ग्वादर, जिसे भारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है, सी पीक क्राउन का ज्वेल है। चाबहार, जो सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है, सिग्निफिकेंट इंडियन इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप किया गया है और इंडिया का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे है, जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। ग्वादर और चाबहार के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के बारे में पाकिस्तान और ईरान के बीच हाल की बातचीत इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। यह मूव चाबहार पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को डाइल्यूट करने की धमकी देता है, जिससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक एसेट को एक बड़े चाइना इन्फ्लुएंस्ड नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जा सकता है। यह नया कॉन्फ़िगरेशन रीजनल पार्टनरशिप्स का एक सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है। ईरान, जो ट्रेडिशनल रूप से चाइना पाकिस्तान एक्सिस के साथ अपनी डीलिंग्स में कॉशियस रहा है, इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स और अमेरिकन इन्फ्लुएंस के साझा विरोध से प्रेरित होकर सीम्स टू बी गेटिंग क्लोजर। इसका रिजल्ट एक पावरफुल ब्लॉक का इमर्जेंस है। पाकिस्तान, ईरान और टर्की चाइना और रशिया के इम्प्लिसिट सपोर्ट के साथ जो रीजन में मौजूदा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। यह नया एक्सिस सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, यह वेस्टर्न और इंडियन इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर वेट बनाने के बारे में है। एशिया के स्ट्रैटेजिक मैप को इस तरह से रीड्रा करना है जिससे आने वाले दशकों तक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत के लिए ITI रेलवे का डेवलपमेंट और ईरान पाकिस्तान के गहरे होते संबंध एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश करते हैं। चाबहार पोर्ट भारत की सेंट्रल एशियन स्ट्रैटेजी का एक कॉर्नरस्टोन रहा है, एक प्रोजेक्ट जिसे सालों से पाला पोसा गया है ताकि अपने हॉस्टाइल पड़ोसी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए एक रिलायबल ट्रेड रूट मिल सके। इसकी कल्पना भारत के एक्सक्लूसिव गेटवे के रूप में की गई थी, एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड जो अफगानिस्तान और उसके आगे के रिसोर्स रिच मार्केट्स तक पहुंच खोल देगा। चाबहार को चाइनीज फंडेड ग्वादर पोर्ट से जोड़ने की संभावना इस विजन को एक पोटेंशियल नाइटमेयर में बदल देती है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक एसेट को एक बड़े नेटवर्क में सिर्फ एक नोड में बदलने का रिस्क पैदा करता है, जिस पर उसके प्राइमरी एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान का दबदबा होगा। ITI रेलवे का चाइना के सीपेक के साथ पोटेंशियल इंटीग्रेशन नई दिल्ली के लिए एक और गंभीर चिंता का विषय है। इससे वेस्टर्न चाइना से टर्की तक एक सीमलेस इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल कॉरिडोर बन जाएगा, जो बड़े पैमाने पर भारत को बाईपास करेगा। ऐसा डेवलपमेंट न केवल INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के भारत के प्रयासों को कमजोर करेगा, बल्कि उस रीजन में चाइना के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा, जिसे भारत अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है। जिस कॉरिडोर को भारत ने बनाने में मदद की थी, INSTC उसे उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अपने स्ट्रैटेजिक एंड्स को पूरा करने के लिए को ऑप्ट किया जा सकता है, जिससे भारत उस गेम में हाशिए पर चला जाएगा जिसे उसने हेल्प्ड टू स्टार्ट। भारत पर स्ट्रैटेजिक प्रेशर इंक्रीजिंग फ्रॉम मेनी डायरेक्शंस। पाकिस्तान, ईरान और टर्की के बीच उभरता हुआ गठबंधन रशिया और चाइना के टैसिट सपोर्ट के साथ एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाता है जो भारत के कैन वर्क टू कर्ब इन्फ्लुएंस। भारत ने ईरान और रशिया दोनों के साथ अपने संबंधों में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया है। हालांकि नई डायनेमिक्स बताती हैं कि ये पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, जो तेजी से चाइना और पाकिस्तान के साथ आर अलाइनिंग। ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट भारत को अलग थलग छोड़ सकता है, जिससे उसे एक ऐसे रीजनल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उसकी स्ट्रैटेजिक एस्पिरेशंस के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कम फ्रेंडली हो गया है। ये नई रियलिटी
भारत की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन का एक फंडामेंटल रीअसेसमेंट डिमांड्स। देश अब इस धारणा पर निर्भर नहीं रह सकता कि चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स में उसका इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस की गारंटी देगा। उसे अब एक ऐसे सिनारियो का सामना करना होगा जहां उसकी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स एक बड़े कॉम्पिटिंग विजन में आर बीइंग अब्सॉर्ब। चैलेंज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, यह डीपली स्ट्रैटेजिक है। भारत को अपने इंटरेस्ट्स को सुरक्षित करने, ज्यादा रेजिलिएंट पार्टनरशिप्स बनाने और चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के नए तरीके खोजने होंगे। ऐसा करने में फेल होने से उसकी रीजनल स्टैंडिंग में एक सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है और एक लीडिंग पावर के रूप में उसकी एस्पिरेशंस को एक गंभीर झटका लग सकता है। इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में सबसे क्लियर विनर्स पाकिस्तान और चाइना लगते हैं। पाकिस्तान के लिए ITI रेलवे एक लाइफलाइन ऑफर करता है जो इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन और एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक डेप्थ का प्रॉमिसेस। ये वेस्टर्न मार्केट्स के लिए एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता है और रीजन में एक की ट्रांजिट हब के रूप में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन्स। चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट एक स्ट्रैटेजिक विंडफॉल है। ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के गोल्स को आगे बढ़ाता है, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को बाईपास करने वाला एक वाइटल लैंड रूट बनाता है और मिडिल ईस्ट और यूरोप की पेरिफेरी में अपने डीपन्स इट्स इन्फ्लुएंस। ग्वादर और पोटेंशियली CPK का इस नेटवर्क में इंटीग्रेशन बीजिंग के लॉन्ग टर्म विजन के लिए एक क्राउनिंग अचीवमेंट होगा। ईरान और टर्की को भी इस नए अरेंजमेंट से विल सिग्निफिकेंटली बेनिफिट। ईरान के लिए रेलवे एक क्रूशियल इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है जो उसे इंटरनेशनल सैंक्शंस के इम्पैक्ट को कम करने में हेल्प करता है और की रीजनल प्लेयर्स के साथ अपने स्ट्रेंथन्स इट्स टाइज या ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले एक इंडिस्पेंसिबल लैंड ब्रिज के रूप में तेहरान की भूमिका को बढ़ाता है। टर्की इस बीच दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाले एक पिवोटल नेशन के रूप में अपनी रीइंफोर्सेस इट्स स्टेटस। ITI लाइन उसके टेरिटरी के जरिए ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम को चैनलाइज करेगी जिससे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और उसकी जियोपॉलिटिकल क्लाउट इंक्रीज। ये प्रोजेक्ट दोनों राष्ट्रों को वेस्टर्न पावर्स के ऑर्बिट से दूर अपनी फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज में ज्यादा ऑटोनॉमी का अलाउज टू क्लेम। इस सिनारियो में प्राइमरी स्ट्रैटेजिक लूजर इंडिया लगता है। देश का चाबहार पोर्ट में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जिसका मकसद अपने इन्फ्लुएंस के स्फीयर को सुरक्षित करना था, अब उसके डाइल्यूटेड एंड को-ऑप्टेड बाय इट्स राइवल्स होने के इज एट रिस्क। सेंट्रल एशिया के लिए एक एक्सक्लूसिव कॉरिडोर का सपना फीका पड़ रहा है जिसकी जगह एक नेटवर्क की कठोर रियलिटी ले रही है जिसमें चाइना और पाकिस्तान एक डोमिनेंट भूमिका निभाने वाले हैं। यह डेवलपमेंट सीधे तौर पर इंडिया की रीजनल एम्बिशंस को चैलेंज करता है और उसे एक डिफेंसिव पोजीशन में डालता है। ईरान और बड़े रीजन में स्ट्रैटेजिक लीवरेज का पोटेंशियल लॉस नई दिल्ली के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेटली नया रेल कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रेड रूट से ज्यादा है, यह एक शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर का एक पावरफुल सिंबल है। यह रीजनल ब्लॉक्स के उदय का संकेत देता है जो अपना रास्ता खुद तय करने के लिए दृढ़ है, अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथियों के इंटरेस्ट्स के इन डायरेक्ट ऑपोजिशन। हालांकि यह प्रोजेक्ट कई लोगों के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स का प्रॉमिस करता है, इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस आर वेरी डीप। ये इन्फ्लुएंस की लाइंस को रीड्रा करता है, नए गठबंधन बनाता है और मौजूदा प्रतिद्वंद्विता को इंटेंसिफाइज। इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक बिछाई जा रही स्टील ट्रैक्स सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रही है, वे एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी बना रही है जिसमें इंडिया को एक फॉर्मिडेबल प्रोपोर्शंस के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है।